हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, जीएस की हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है एंड पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री के वॉर एंड ट्रीटीज़ और पॉलिटिकल एक्सपांशन को अच्छे से डिटेल में समझा। आज के इस सेशन में ज्योग्राफी के एक ऐसे टॉपिक पर नज़र डालेंगे जिसका सीधा कनेक्शन ट्रेड, डिफेंस और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी से है। अगर हिस्ट्री में आर्मीज पासेज से होकर आगे बढ़ती थी तो ज्योग्राफी में यही पासेज, यही दर्रे देशों, राज्यों और सिविलाइजेशन को जोड़ने का काम करते हैं। और यही कारण है कि इंडियन माउंटेन पासेस यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज के सेशन में ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन माउंटेन पासेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और रेलवे एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। यहाँ से डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट सिर्फ नाम याद कर लेते हैं और एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पास किस स्टेट या फिर माउंटेन रेंज में है। इसलिए आज के इस पूरे टॉपिक को कैटेगराइज स्टोरी स्टाइल में हम समझेंगे ताकि आपको सिर्फ याद ना रखना पड़े बल्कि एग्जाम में इंस्टेंटली रिकॉल भी हो जाए। बिफोर हम लेक्चर को शुरू करें उससे पहले दोस्तों, आप इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इवन इस पूरी सीरीज के जीएस सिलेक्शन सीरीज के सभी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने का ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है। 100 घंटे का जबरदस्त कोर्स मैंने आपको बना के दिया है। एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन को लेकर या टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट से लेकर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता है। बहुत सारे बच्चों ने लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसी कोर्स में इस सीरीज के पीडीएफ एंड मॉक टेस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि पास क्या होता है। पास यानी दर्रा। तो पहाड़ों के बीच का ये एक ऐसा नेचुरल रूट होता है जिसके थ्रू लोग, ट्रेडर्स, पिलग्रिम्स और कभी कभी आर्मीज भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो माउंटेन्स के बीच का रास्ता क्या होता है? पास होता है, दर्रा होता है। इंडिया में मेजर पासेस मेनली मिलते हैं हमको हिमालयज में, वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में और अरावली रेंज में। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पासेस हिमालयज में पाए जाते हैं क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर्स, डिफेंस इंपॉर्टेंस और एंशिएंट ट्रेड रूट जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम हिमालयन रीजन के पासेस को समझेंगे। यहाँ के जो पासेस हैं सिर्फ ज्योग्राफी के लिए नहीं बल्कि मिलिट्री, ट्रेड और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया के सबसे स्ट्रेटेजिक रीजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरफ। ये पूरा एरिया हाई एल्टीट्यूड पासेस के लिए फेमस है। यहाँ कई पासेस इंडिया को सेंट्रल एशिया, तिब्बत, चाइना इनसे कनेक्ट करते हैं। और डिफेंस एग्जाम में तो ये रीजन जो है बहुत बार पूछा जाता है। इसमें सबसे पहली पास आती है हमारी बनिहाल पास। बनिहाल पास जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है बनिहाल पास। ये पीर पंजाल रेंज में स्थित है। इस पास का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जवाहर टनल। ये टनल कश्मीर वैली को पूरे साल इंडिया के बाकी हिस्सों से जोड़ने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बनिहाल पास क्लियर हुआ, जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा पास जोजिला। जोजिला पास जो है ये श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। ये पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये लद्दाख को कश्मीर वैली से जोड़ता है। विंटर सीजन में यहाँ पर हैवी स्नोफॉल के कारण ट्रांसपोर्ट जो होता है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जोजिला पास श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पास काराकोरम पास पर। यह लद्दाख रीजन में स्थित है और एंशिएंट सिल्क रूट का हिस्सा माना जाता था। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सिल्क रूट से जुड़ा पास कौन सा है, तो आंसर होगा काराकोरम पास। क्लियर। नेक्स्ट आता है चांगला पास। चांगला लद्दाख का एक हाई एल्टीट्यूड पास है, दर्रा है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पासेस में गिना जाता है। कौन सा? चांगला। और लद्दाख टूरिज्म के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट आता है उमलिंगला पास। उमलिंगला पास लंबे समय तक वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड के लिए फेमस रहा है। 2025 में ध्यान रखिएगा, मिंगला पास जो है ये वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास माना जा रहा है जिसने उमलिंगला पास को सरपास किया है। ये चीज क्लियर रखिएगा आप, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पर 2022-23 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, वहां पर आपको आंसर उमलिंगला पास ही देखने को मिलेगा। ये 2025 की लेटेस्ट अपडेट है तो इसको क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पास आता है हमारे पास में तंगलांगला पास। ये लद्दाख रीजन का एक बहुत ही ऊंचा पास है। ये लेह मनाली रूट पर स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पास माना जाता है। नेक्स्ट आता है सासेरला दर्रा, सासेरला पास। सासेरला काराकोरम रीजन का एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पास है। ये नुब्रा वैली और सियाचिन रीजन के आसपास एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रखता है, सासेरला पास। अगला आ जाता है लानकला पास। लानकला लद्दाख को तिब्बत रीजन से कनेक्ट करता है। ये पास इंडिया चाइना बॉर्डर रीजन में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। डिफेंस एग्जाम में ये पास कभी कभी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन के सभी इंपॉर्टेंट पासेस को डिस्कस किया। सबसे इंपॉर्टेंट काराकोरम पास, जोजिला पास और उमलिंगला पास, ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेट की तरफ चलते हैं जो कि है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल जो है वो अपने स्नो कवर्ड माउंटेन्स, टूरिज्म और हाई माउंटेन पासेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ के कई पासेस हिमाचल को लद्दाख, स्पीति वैली और जास्कर रीजन से कनेक्ट करते हैं। हिमाचल में सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है रोहतांग पास। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश का सबसे फेमस पास माना जाता है। ये मनाली के पास स्थित है और अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। एग्जाम में इसकी लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि रोहतांग पास कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आता है बारालाचला। बारालाचला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई एल्टीट्यूड पास है। ये मनाली को लेह रूट से जोड़ता है। लेह मनाली हाईवे पर स्थित होने के कारण इसका स्ट्रेटेजिक और टूरिज्म दोनों इंपॉर्टेंस है। तो क्लियर हुआ कहाँ पर स्थित है, ये मनाली को लेह रूट से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आता है कुंजुम पास। कुंजुम पास लाहौल को स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। ये पास हिमाचल के सबसे ब्यूटीफुल माउंटेन रूट में से एक माना जाता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कुंजुम पास किस रीजन को कनेक्ट करता है, तो आंसर होना चाहिए हमारा लाहौल एंड स्पीति। अगला आता है साच पास। साच पास चंबा को पांगी वैली से कनेक्ट करता है। ये पास अपनी टफ टेरेन और एडवेंचर रूट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट आता है जलोरी पास। जलोरी पास हिमाचल प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट रीजन पास है। ये पास नेचुरल ब्यूटी और ट्रैकिंग रूट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जलोरी पास। नेक्स्ट है शिंगोला। शिंगोला लाहौल रीजन को जांस्कर रीजन से कनेक्ट करता है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि ये पास हिमाचल प्रदेश और लद्दाख कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, शिंगोला पास। ओके, ये हमने हिमाचल प्रदेश के सभी इंपॉर्टेंट पासेस को देखा। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के पासेस रीजनल इंपॉर्टेंस और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। विशेष रूप से कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े पासेस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उत्तराखंड का सबसे फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पास आता है लिपुलेख पास। ये कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट पर स्थित है। इसके अलावा ये इंडिया, चाइना, नेपाल ट्राई जंक्शन के पास स्थित है। एग्जाम में लिपुलेख पास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट आता है माना पास। माना पास और नीति पास दोनों उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट हिमालय पासेस हैं। ये दोनों पासेस इंडिया को तिब्बत रीजन से कनेक्ट करते हैं। बॉर्डर कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के कारण ये पासेस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, माना पास और नीति पास। नेक्स्ट आता है मांगशाधुरा। मांगशाधुरा भी कैलाश मानसरोवर रूट से जुड़ा हुआ पास माना जाता है। रिलीजियस कनेक्टिविटी के कारण इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। मांगशाधुरा उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट आता है मुलिंगला। मुलिंगला उत्तराखंड को तिब्बत रीजन से कनेक्ट करता है। ये पास इंडिया तिब्बत बॉर्डर रीजन में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, मुलिंगला। तो ये हमने उत्तराखंड के सभी इंपॉर्टेंट पासेस को डिस्कस किया, लिपुलेख, माना पास, नीति पास, मांगशाधुरा और मुलिंगला पास। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट स्टेट पे चलते हैं, उनके पासेस डिस्कस करते हैं, जो कि है सिक्किम। सिक्किम के पासेस इंडिया और तिब्बत के बीच ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। यहाँ के कई पासेस टूरिज्म और ट्रैकिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं। सिक्किम में सबसे इंपॉर्टेंट आता है नाथुला। नाथुला सिक्किम का सबसे इंपॉर्टेंट एंड फेमस पास है। ये इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड रूट के रूप में बहुत ज्यादा फेमस है। 2006 में यहाँ ट्रेड को ऑफिशियली रीओपन किया गया था। ये पास चुम्बी वैली के थ्रू तिब्बत रीजन से जुड़ता है। नाथुला पास कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में। सिक्किम का अगला पास आता है जेलेपला। जेलेपला भी सिक्किम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है। ये इंडिया को तिब्बत रीजन से कनेक्ट करता है और हिस्टोरिकली ट्रेड रूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जेलेपला भी बहुत ही फेमस है, सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट आता है गोईचला पास। गोईचला ट्रैकिंग और एडवेंचर टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस है। ये कंचनजंगा बेस कैंप रूट से जुड़ा हुआ है, गोईचला। नेक्स्ट आता है डोंगखाला पास। डोंगखाला पास सोहामो लेक के पास स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये सिक्किम रीजन का एक हाई एल्टीट्यूड पास भी माना जाता है। तो ये सिक्किम के हमने सभी इंपॉर्टेंट पासेस को डिस्कस किया। सबसे इंपॉर्टेंट नाथुला, जेलेपला, गोईचला, डोंगखाला। अब आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेट की तरफ चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट हिमालय की तरफ। ये रीजन जो है इंडिया, चाइना और म्यांमार की बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस जोन में देखें तो सबसे पहला आता है बोमडिल्ला पास। बोमडिल्ला पास अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध पास है, दर्रा है। ये नॉर्थ ईस्ट हिमालय रीजन में स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट डीफू पास, ये इंडिया, चाइना, म्यांमार ट्राई जंक्शन के पास स्थित है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसके लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में लगातार बन रहे हैं। तो डीफू पास ध्यान रखिएगा, कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इंडिया, चाइना, म्यांमार ट्राई जंक्शन के पास में स्थित है। नेक्स्ट आता है सेला पास। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सेला पास अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पास है। यहाँ पर सेला टनल भी बनाई जा रही है, जो कि कनेक्टिविटी को और भी बेहतर बनाएगी। अगला आ जाता है दिहांग पास। दिहांग पास इंडिया को म्यांमार रीजन से कनेक्ट करता है। ये नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पास है, दिहांग पास। नेक्स्ट आता है पांगसाऊ दर्रा, पांगसाऊ पास। पांगसाऊ इंडिया को म्यांमार से कनेक्ट करता है। ये पास
फेमस स्टील वेल रोड से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है योंगगया पास। ये जो पास है ब्रह्मपुत्र रिवर के एंट्री पॉइंट रीजन से जोड़ा जाता है। ये पास भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है लेखापानी पास। लेखापानी म्यांमार बॉर्डर रीजन के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण पास माना जाता है। अगला आता है कुमजोंग पास। ये नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरिया में स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा पास माना जाता है, कुमजोंग पास। तो ये हमने काफी इंपॉर्टेंट पासेस को डिस्कस किया। अब हम मणिपुर हिमालय एक्सटेंशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हिमालय एक्सटेंशन के कुछ महत्वपूर्ण पासेस इंडिया म्यांमार कनेक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको ध्यान रखना है, तुजू पास। ये एग्जाम में पूछा गया था। तुजू पास इंडिया को म्यांमार से कनेक्ट करता है। ये पास नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उन हिमालय पासेस की बात करेंगे जो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के लिए हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये पासेस आज भले ही इंटरनेशनल बॉर्डर्स के कारण रिस्ट्रिक्टेड हो, लेकिन एंशिएंट टाइम में यही रास्ते ट्रेडर्स, ट्रेवलर्स, इन्वेडर्स और आर्मीज के मूवमेंट का सबसे बड़ा माध्यम हुआ करते थे। और यही कारण है कि एग्जाम में इन पासेस से डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं। इसमें सबसे पहला आता है खैबर पास। अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सबसे फेमस पास की बात करें तो खैबर पास का नाम सबसे ऊपर आता है। ये पास पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कनेक्ट करता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस पास की इंपॉर्टेंस सिर्फ ज्योग्राफी तक सीमित नहीं है। एंशिएंट और मिडेवल इंडिया पर जितने बड़े आक्रमण हुए हैं उनमें से कई इन्वेडर्स इसी रूट से इंडिया में इंटर हुए थे। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और कई सेंट्रल एशिया रूलर्स ने इसी रास्ते का इस्तेमाल किया था। इसीलिए खैबर पास को अक्सर गेटवे टू इंडिया भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है मिंटका पास। मिंटका पास जो है ये कारकोरम रीजन में स्थित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पास है। हिस्टोरिकली ये सिल्क रूट का हिस्सा माना जाता था। ये पास इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान रीजन के बीच एंशिएंट कनेक्टिविटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूट था। एग्जाम में मिंटका पास को अक्सर कारकोरम रीजन और सिल्क रूट से जोड़कर पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है अगिल पास। अगिल पास कारकोरम माउंटेन्स में स्थित है। ये इंडिया रीजन को चाइना यानी शिनजियांग रीजन से जोड़ने वाले रूट में गिना जाता है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण ये पास जियोपॉलिटिकली और बॉर्डर स्टडीज में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगिल पास। नेक्स्ट आता है बोलन पास। बोलन पास पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में स्थित है। ये टोबा काकर रेंज में पाया जाता है। और खैबर पास की तरह बोलन पास भी हिस्टोरिकली ट्रेड रूट और इन्वेंशन रूट के रूप में काफी ज्यादा फेमस रहा है। ब्रिटिश पीरियड में भी इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा था बोलन पास का। तो जल्दी से एक बार फिर से बता देता हूं, खैबर पास पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, मिंटका पास सिल्क रूट, अगिल पास चाइना कनेक्शन, बोलन पास पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में स्थित टोबा काकर रेंज में स्थित हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट हमने इंटरनेशनल पासेस को डिस्कस किया। अब हम कुछ ऐसे स्पेशल हिमालयन फैक्ट्स की बात करेंगे जो छोटे जरूर है लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। और यही वो पॉइंट होते हैं जहां पर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत क्वेश्चन टिक कर देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं हम शिपकिला दर्रा की। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिमालयन पास है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि सतलुज रिवर जो है वो इसी रीजन से इंडिया में इंटर करती है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है विच रिवर इंटर्स इंडिया थ्रू शिपकिला, तो यहाँ पर नाम आएगा सतलुज रिवर। नेक्स्ट आता है फोतुला। फोतुला लद्दाख रीजन के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ये श्रीनगर ले हाईवे जो है वहां का हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। यानी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि श्रीनगर ले हाईवे का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है तो वो है फोतुला। नेक्स्ट आता है पेंसिला। पेंसिला को अक्सर गेटवे टू जांस्कर वैली कहा जाता है। ये पास लद्दाख रीजन में स्थित है और जांस्कर वैली तक पहुंचने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमुख रूट माना जाता है। ज्योग्राफी और टूरिज्म बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से काफी बार पूछे जाते हैं। अब तक हमने हिमालय के पासेस को डिस्कस किया, लेकिन इंडिया के कई इंपॉर्टेंट पासेस ऐसे भी हैं जो हिमालयन रीजन के बाहर स्थित हैं। ये पासेस मेनली वेस्टर्न घाट, अरावली रेंज और सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वेस्टर्न घाट साउथ इंडिया के पासेस को देखते हैं। वेस्टर्न घाट इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज में से एक है। ये अरेबियन सी कोस्ट के पैरेलल चलती है और साउथ इंडिया की क्लाइमेट, रेनफॉल और कनेक्टिविटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ के पासेस केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है पालघाट गैप, जिसे पल कक्कड़ गैप भी कहा जाता है। पालघाट गैप की बात करें, वेस्टर्न घाट का सबसे फेमस गैप माना जाता है। ये केरला को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है। ये गैप लगभग 30 किलोमीटर वाइड है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन और मॉनसून विंड दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है शेंगोट्टई गैप। शेंगोट्टई गैप, जिसे शेनकोट्टा गैप भी कहा जाता है, केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित एक इंपॉर्टेंट पास है। ये साउथ इंडिया कनेक्टिविटी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट आता है बोडी नायकनूर पास।
बोडी नागनूर पास तमिलनाडु और केरल को कनेक्ट करता है। ये कार्डेमम हिल रीजन में स्थित है। स्पाइस कल्टीवेशन और हिल ट्रेड रूट के कारण ये काफी ज्यादा फेमस माना जाता है। इसी कड़ी में अगला आता है अगुम्बे घाट। अगुम्बे घाट जो है ये कर्नाटक में स्थित है। उडुपी को शिवमोग्गा से कनेक्ट करता है। ये इंडिया के सबसे ज्यादा रेनफॉल वाले रीजन में से एक माना जाता है। इसी कारण से इसे अक्सर चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। किसे? अगुम्बे घाट को। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है चोरल घाट। चोरल घाट जो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के ट्राई जंक्शन के पास स्थित है। नेचुरल टूरिज्म, बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है अंबोली घाट। अंबोली घाट ये सावंतवाड़ी को बेलगाम रीजन से जोड़ता है। ये वेस्टर्न घाट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल रूट भी माना जाता है, अंबोली घाट। महाराष्ट्र का एक और इंपॉर्टेंट देखिए घाट आता है मालशेज घाट। मालशेज घाट जो है ये बहुत ही फेमस माउंटेन पास है, स्पेशली मानसून टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय है। महाराष्ट्र के कुछ और इंपॉर्टेंट पासेस पर नजर डालते हैं। ये पासेस मुंबई को दक्कन प्लेटो से जोड़ने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें पहला आता है भोर घाट, जिसे खंडाला घाट भी कहा जाता है। ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ब्रिटिश टाइम में ये पास ट्रेड और रेलवे कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट आता है थाल घाट, जिसे कसारा घाट भी कहते हैं। ये मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है। ये वेस्टर्न घाट के सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट रूट में से एक माना जाता है। साउथ इंडिया के काफी इंपॉर्टेंट पासेस को डिस्कस किया। अब बात करते हैं अरावली और सेंट्रल इंडिया की। यहाँ के पासेस हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस और मिलिट्री मूवमेंट के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। पहला आता है हल्दी घाटी पास। हल्दी घाटी पास राजस्थान में स्थित है। ये महाराणा प्रताप और अकबर के फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी के लिए जाना जाता है। दूसरा है गोरम घाट। गोरम घाट राजस्थान में स्थित एक इंपॉर्टेंट अरावली पास है। ये सिनिक रेलवे रूट के लिए काफी ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है पिपली घाट। पिपली घाट अरावली रेंज में स्थित एक इंपॉर्टेंट पास माना जाता है। लास्ट में मध्य प्रदेश की तरफ चलें तो मध्य प्रदेश में एक पास काफी इंपॉर्टेंट है जो कि है असरगढ़ पास। असरगढ़ पास देखिए इसका सबसे फेमस एग्जाम फ्रेज है की टू द दक्कन, क्योंकि हिस्टोरिकल टाइम में दक्कन प्लेटो में एंट्री करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण रूट माना जाता था। असरगढ़ पास कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये भारत के सभी इंपॉर्टेंट पासेस हमने डिस्कस करें। लास्ट में जल्दी से मैं आपका क्विक रिवीजन करा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में। एग्जाम में पूछा जाता है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, तो आंसर होगा 2025 तक उमलिंगला। नेक्स्ट आता है कैलाश मानसरोवर रूट से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट पास है लिपुलेख पास। इंडिया चाइना ट्रेड को किस ईयर में रीओपन किया गया था? 2006 में। किस दर्रा किस पास के थ्रू? नाथुला। एंशिएंट सिल्क रूट से जुड़ा फेमस पास कौन सा है? कारकोरम पास। सतलुज रिवर इंडिया में इंटर करती है शिपकिला पास से। श्रीनगर लेह हाईवे का हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है फोतुला। की टू द डेक्कन के नाम से फेमस है कौन सा? असरगढ़ पास। मुंबई को पुणे से कनेक्ट करने वाला फेमस पास कौन सा है? भोर घाट, जिसे खंडाला घाट भी कहते हैं। तो ये हमारा जल्दी से क्विक रिवीजन था। ये वो पॉइंट है जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब बारी है टेस्ट की। पिछले 3-4 सालों के अंदर इस टॉपिक से अलग अलग एग्जामों में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को टेस्ट में हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरती है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? किस दर्रे से होकर गुजरती है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, जहां से ऐतिहासिक जवाहर सुरंग गुजरती है। ये जम्मू और श्रीनगर के बीच 12मासी सड़क संपर्क बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बी आंसर। खारदुंगला पास मुख्य रूप से किन दो स्थानों को जोड़ता है? ये लेह और नुब्रा घाटी को कनेक्ट करता है। यहाँ पर बी आंसर। अगला आता है प्रसिद्ध नाथुला पास भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसे 2006 में भारत चीन व्यापार के लिए फिर से खोला गया था? कहां पर स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और ये पुराने सिल्क रोड का हिस्सा था। 1962 के युद्ध के बाद बंद होने के बाद में इसे 2006 में व्यापार के लिए पुनः खोला गया था। सिक्किम में स्थित है। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? कौन सा है? जोजिला दर्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्री मुख्य रूप से किस दर्रे का उपयोग करते हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित है? वो है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग है। सतलुज नदी तिब्बत से भारत में किस दर्रे के पास से प्रवेश करती है? तो शिपकिला से। पालघाट दर्रा दक्षिण भारत में किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। बड़ा लाचला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? ये मंडी मतलब मनाली और लेह को कनेक्ट करता है। लेह मनाली राजमार्ग इसी ऊंचे दर्रे से होकर गुजरता है। अगला आता है मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला प्रमुख घाट दर्रा कौन सा है? तो वो है भोर घाट। दिफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय जंक्शन है, ट्राई जंक्शन है। ये किस राज्य में है? तो दिफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है, किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में।
कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से बर्मा से जोड़ता है और मणिपुर में स्थित है? वो है तुजू दर्रा। बुर्जिल दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो बुर्जिल श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। अरावली रेंज में स्थित हल्दी घाटी दर्रा किस राज्य में है? तो कहां पर स्थित है? हल्दी घाटी दर्रा राजस्थान में स्थित है। सेला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला सुरंग बनाई गई है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। असीरगढ़ दर्रा जिसे दक्कन का दरवाजा भी कहा जाता है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है असीरगढ़ किला। बुरहानपुर जिले में स्थित है। इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच प्रवेश द्वार माना जाता है। दिहांग दर्रा किस राज्य में है जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगिल दर्रा कारकोरम श्रेणी में स्थित है। यह भारत को किस देश से जोड़ता है? यह जोड़ता है चीन से, शिनजियांग प्रांत से। सी आंसर। पीर पंजाल दर्रा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। लिपुलेख दर्रा भारत, चीन और किस अन्य देश का त्रिकोणीय जंक्शन बनाता है? तो भारत, चीन और नेपाल। सिक्किम में स्थित वह कौन सा दर्रा है जो महान हिमालय में स्थित है और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाता है? वो है नाथुला पास। ऐतिहासिक खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है जहां से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था? इसका जवाब फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऐतिहासिक दर्रा खैबर दर्रा जो है ये किन दो देशों को जोड़ता है? भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत और चीन, या फिर अफगानिस्तान और ईरान? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने अच्छे से डिटेल में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए एंड लास्ट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगाए हैं। यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो का डिटेल PDF डाउनलोड कर सकते हैं एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसका ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर्स GS के कोर्स में दे रखा है। काफ़ी बच्चों ने कोर्स ले रखा है। अगर आपने नहीं लिया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखी है, आप वहां पर क्लिक कर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक सीरीज़ के अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।